तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कक्षा 8 गणित अध्याय 2 एक चर वाले रेखीय समीकरण के उदाहरण 5 से 11। अगर आपने उदाहरण कर लिए तो जो प्रश्नावली 2.2 है वो क्या होगी, बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं उदाहरण नंबर 5 से। उदाहरण 5 है हमारे पास, परिमेय संख्या -7/3 के दुगने में क्या जोड़ा जाए कि 3/7 प्राप्त हो। यानी कि इसके दुगने में क्या क्या है, -7/3 के दुगने में, तो यानी कि इसका दुगना करते हैं तो 2 से गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा -14/3। क्या जोड़ा जाए, तो हमने मान लिया माना संख्या x कि हमने x जोड़ दिया इसमें, यानी कि -14/3 जमा में x, तो हमें क्या प्राप्त होता है 3/7। तो हमें इस x की क्या है हल बताना है कि x का हल क्या होगा। देखो -14/3 उस साइड जाके प्लस हो जाएगा तो x क्या हो जाएगा 3/7 प्लस में 14/3। लघुत्तम समापवर्तय क्या आएगा 21, 3 तिया 9 और 14 सते 98, 9 और 8 17, 107/21 क्या आ गया हमारे पास हल आ गया। अब आप देख सकते हो अगर आप इसको यहां पे जोड़ोगे तो हमारे पास क्या आएगा 3/7। तो यानी कि हमारे पास वो संख्या आ गई जिसको जोड़ने पर, किस संख्या के दुगने में, -7/3 के दुगने में जोड़ने पर 3/7 प्राप्त हो। उसके बाद उदाहरण नंबर 6, उदाहरण 6 क्या कह रहा है हमारे पास, एक आयत का परिमाप। तो अगर आपको आयत का परिमाप नहीं पता तो आप इस प्रश्न को नहीं कर सकते। आयत क्या होता है हमारे पास, जिसकी दो भुजाएं क्या होती है, ये भुजा समान, ये भुजा और ये भुजा समान। ये मान ली हमने लंबाई और ये चौड़ाई, और इसका परिमाप क्या होता है हमारे पास 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। और अगर इसका क्षेत्रफल की बात करें तो वो क्या था हमारे पास लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये था। अब हमें क्या बताया हुआ कि एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है। परिमाप है यानी कि 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई हमें दी हुई है 13 सेंटीमीटर। उसकी चौड़ाई 2 सही 3/4 है। चौड़ाई कितनी है हमारे पास 2 सही 3/4। तो लंबाई ज्ञात कीजिए, हमें क्या है लंबाई ज्ञात करनी है। इसको सोल्व करेंगे, देखो 4 दूनी 8 और 3 11/4 सेंटीमीटर। तो यहां पे रखेंगे तो 2 ब्रैकेट लंबाई जमा में चौड़ाई, चौड़ाई क्या हमारे पास 11/4 और ये किसके बराबर है 13 के। अगर 2 यहाँ पे गुना में है तो वहां पे क्या होगा भाग में, 11/4 किसके बराबर हो गया 13/2 के। 11/4 को उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा लंबाई आ जाएगी हमारे पास 13/2 माइनस 11/4। लघुत्तम समापवर्तय क्या आएगा 4। देखो लघुत्तम समापवर्तय आएगा यहां से 4। 13 2 से भाग करेंगे, देखो 2 से 4 भाग करेंगे, 2 13 दूनी 26 माइनस 11, 26 में से 11 गया 15/4। तो यानी कि लंबाई कितनी आ गई हमारे पास, ये आ गई 15/4। कितनी आ गई 15/4। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 4 × 12, बच गया कितने हमारे पास 3/4। 3 सही 3/4 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं 15/4 सेंटीमीटर। दोबारा देख लो, देखो हमारे पास परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 ब्रैकेट लंबाई जमा में चौड़ाई। तो बस हमें चौड़ाई दी हुई थी और परिमाप दिया हुआ था तो हमने लंबाई निकाली। नेक्स्ट हमारे पास उदाहरण नंबर 7। उदाहरण 7 है हमारे पास, साहिल की मां की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। तो हमने माना साहिल की वर्तमान आयु
क्या मान ली हमने, x, कि साहिल जो है वर्तमान समय में x साल का है। तो जो उसकी माँ की आयु है वो क्या है, 3 गुनी है। तो माता की आयु क्या होगी, 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि 3x। 5 वर्ष बाद, 5 साल बाद, यानी कि साहिल की वर्तमान आयु कितनी है, x। तो 5 साल बाद, दोनों में 5 5 जुड़ गए, 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 66 वर्ष हो जाएगा। यानी कि 5 साल बाद साहिल की आयु कितनी हो जाएगी, x + 5, और उसकी माता की आयु 3x + 5, और इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 66 वर्ष। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हमें साहिल और उसकी मां की वर्तमान आयु बतानी है। देखो x 3x कितना हो जाएगा, 4x + 5 और 5 10 किसके बराबर है, 66 के। 4x किसके बराबर है, 66 - 10 यानी कि 56, और x कितना हो जाएगा, 4 गुना में है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, भाग में। अब देखो 2 पे, और ये 28, 2 पे 14, यानी कि x क्या आ गया हमारे पास, 14 वर्ष, यानी कि 14 ईयर्स। अब ये x क्या है, साहिल की वर्तमान आयु। तो साहिल की वर्तमान आयु क्या आई, 14 वर्ष। तो उसकी मां की वर्तमान आयु क्या होगी हमारे पास, 14 × 42, यानी कि 42 वर्ष। तो हमारे पास उत्तर क्या आ गया, 14 वर्ष और 42 वर्ष। नेक्स्ट हमारे पास उदाहरण नंबर 8। उदाहरण 8 हमारे पास है, बंसी के पास कुछ 2 रुपए के सिक्के हैं, कुछ 5 रुपए के सिक्के हैं। यदि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाली संख्या की सिक्कों से तिगुनी है, यानी कि उसके पास देखो क्या है, 2 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के, और जो संख्या उसके पास 2 रुपए वाले सिक्कों की वो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से तिगुनी है। यानी कि अगर हम 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या मान ले x, कितनी मान ले, x मान ले, तो 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी है उसके पास, 3 गुनी है, यानी कि कितनी है, 3x। ये क्या हमारे पास संख्या x, तो उसके पास है 5 रुपए के सिक्के, और 2 रुपए के सिक्के कितने हैं, 3 गुना है किससे, 5 रुपए वाले सिक्कों से, यानी कि 3x। उसके बाद हमें क्या कह रहा है, और उनके मूल्य का कुल योग 77 रुपए है। तो कुल योग कितना उनके मूल्य का, 77 रुपए। कुल योग हमारे पास 77 रुपए। तो दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। तो दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या में क्या है, बतानी है। 5 रुपए वाले सिक्कों का कुल योग कितना होगा, 5x होगा, और 2 रुपए वाले सिक्कों का कुल योग कितना होगा, 2 से गुना करेंगे 6x। अब उलझन में मत रहना, ये तो हमने माने हैं सिक्के, और ये क्या है हमारे पास, उसका मूल्य। ये संख्या मान लिया हमारे पास 10 सिक्के है, 20 सिक्के, जितने भी सिक्के हैं वो तो हमने माना x, और कितने रुपए बन रहे हैं, मान लीजिए 10 सिक्के हैं, तो 10 पंजे 50, यानी कि टोटल रुपए कितने हुए, 5 रुपए के हिसाब से 50 रुपए हो गए। तो वो क्या हमारे पास, वो है 5x। तो 5x प्लस में 6x कितना है, 77। तो 6 और 5 11x कितना आ गया, 77, और x क्या आ गया, 7। यानी कि 5 रुपए के सिक्के कितने हैं, 7। तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा, 7 पंजू 35, और ये कितने हैं, 3x, यानी कि x कितना, 7 7 या 21, 21 दूनी 42, आप जोड़ सकते हो कितना आएगा, 77। यानी कि 35 मूल्य तो बन रहा है हमारे पास 5 रुपए के सिक्कों से, 42 मूल्य बन रहा है हमारे पास 2 रुपए के सिक्कों से। हमें तो निकालने क्या थे, सिक्के निकालने थे। तो यहाँ पे 5 रुपए के सिक्के आ गए 7, ये कितने आ गए हमारे पास 7 सिक्के, और 2 रुपए कितने आ गए 14 सिक्के, सॉरी 7 है तो 7 या 21। तो हमारे पास उत्तर क्या आ गया, 7,21 सिक्कों की संख्या। उसके बाद हमारे पास उदाहरण नंबर 9। यदि 11 के 3 लगातार गुणजों का योग 363 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि 11 के लगातार 3 गुणज है, उनका जो योग है वो कितना हमारे पास, 363। तो हमें वो गुणज ज्ञात करने हैं। मान लीजिए पहला गुणज है हमारे पास, क्या होगा, देखो x मान लेते हैं 11 का पहला गुणज, दूसरा गुणज क्या होगा, x + 11, और तीसरा गुणज x + 22। तो माना
11 का पहला गुणज क्या मान लिया हमने x, तो दूसरा गुणज क्या होगा हमारे पास, दूसरा गुणज होगा x प्लस 11 और तीसरा गुणज x प्लस 22। इन तीनों का जोड़ दिया हुआ हमें 363, यानी कि x प्लस 11 प्लस x प्लस 11 और 11 22, ये हमारे पास 363 के बराबर। तो हम निकाल सकते हैं, देखो x प्लस x 3x प्लस 11 और 22 33 बराबर है 363 के। तो 3x कितना आ जाएगा हमारे पास, 363 में से 33 घटाएंगे, 3 में से 3 गया 0, 6 में से 3 गया 3, 330 और x क्या आ जाएगा 330 भाग में 3 110, क्योंकि 11 33 तो 110, यानी कि पहला गुणज आ गया हमारे पास 110। दूसरा गुणज क्या होगा, इसमें 11 जोड़ेंगे यानी कि x प्लस 11, तो पहला गुणज आ गया 110, दूसरा गुणज 121, तीसरा गुणज 132। ये आ गया हमारे पास तीन गुणज, लगातार 11 के तीन गुणज जिनका योग क्या है 363। उसके बाद उदाहरण नंबर 10, तो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है, यदि उनमें 2 रेशो या फिर 2 अनुपात 5 है तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो दो पूर्ण संख्याओं का अंतर हमें दिया हुआ है 66 और उनका अनुपात है 2 अनुपात 5, तो हमें वो संख्याएं क्या है बतानी है। कैसे बताएंगे, देखो मान लीजिए हमने अनुपात मान लिया तो हमारे पास उदाहरण नंबर 10 है, दो संख्याओं का अंतर है हमारे पास 66 और वो दोनों संख्याएं किस अनुपात में है 2 अनुपात 5, तो हमें वो दो संख्याएं बतानी है। मान लिया हमने पहली संख्या 2x मान ली हमने 2x और दूसरी संख्या मान ली 5 अनुपात में तो 5x। इन दोनों का अंतर कितना है 66, यानी कि 5x में से 2x अगर घटा दे तो वो क्या आता है 66। 5 में से 2 गया 3, 3x क्या आ गया 66 या फिर 66, तो x क्या आ गया 22, 3 से भाग करेंगे तो 22 आएगा, तो x क्या आ गया 22। अब पहली संख्या क्या होगी 2x, 22 दूनी 44, यानी कि पहली संख्या आ गई हमारे पास 44 और दूसरी संख्या 22 पंजे क्योंकि 5x है 110, तो पहली संख्या आ गई 44, दूसरी संख्या आ गई 110 और इन दोनों का अंतर कितना हमारे पास 66 और ये किस अनुपात में है 2 अनुपात 5। उसके बाद आखिरी उदाहरण हमारे पास उदाहरण नंबर 11, निवेशी के पास ₹50, ₹20 तथा ₹10 वाले कुल मिलाकर 25 नोट है। तो उसके पास ₹10, सबसे पहले ₹50 है तो ₹50, ₹20 और ₹10 के कुल नोट कितने हमारे पास, या फिर देवेशी के पास वो है 25 नोट। कितने नोट है 25। उसके बाद जिनका मूल्य 590 रुपए बनता है, कुल मूल्य कितना उनका 590 रुपए। कितना मूल्य है 590 रुपए। यदि 50 रुपए और 20 रुपए वाले नोटों की संख्या में अनुपात 3 अनुपात 5 है, यानी कि 50 रुपए और ₹20 जो है इनके नोटों का अनुपात कितना है, नोटों का अनुपात दिया हुआ है 3 अनुपात 5, तो प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या बताइए। तो में क्या है प्रत्येक प्रकार के नोट बताने हैं। अब देखो इसको कैसे हल करेंगे। मान लिया हमने कि जो 50 रुपए के नोट है वो कितने हैं 3x, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या 3 अनुपात में है तो कितनी मान ली 3x। इसी तरह से ₹20
के नोटों की संख्या मानी, वो कितनी आई हमारे पास 5 अनुपात में है, यानी कि 5x। तो ₹10 वाले नोटों की संख्या कितनी आएगी, अब ये कैसे फाइंड करें। कुल नोट कितने हैं 25, 25 में से कितना घटा देंगे, 25 में से घटा देंगे 5 और 3 8, यानी कि 8x। ये क्या आ गया हमारे पास ₹10 के नोटों की संख्या। ये तो आई हमारे पास क्या, ये संख्या। जैसे मैंने आपको पहले उदाहरण में बताया था कि ये हमें संख्या ही है, लेकिन हमें मूल्य गिवन है। मूल्य क्या गिवन है 590 रुपए। कितने रुपए गिवन है 590। तो यानी कि हमें नोटों से क्या निकालने पड़ेंगे, पहले निकालने पड़ेगा उनका मूल्य, और उस मूल्य को जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास नोट आ जाएंगे। कैसे देखो, यह है हमारे पास 3x, 50 रुपए के नोट कितने हैं 3x, तो कुल मूल्य कितना होगा 50 रुपए के लिए 50 से गुना, यानी कि 150x। 150x क्या आ गया 50 रुपए के नोटों का कुल मूल्य। ये क्या आ गया 150x जमा में, ये क्या होगा 20 के लिए 5x है, यानी कि 20 पंजे 100, ये क्या आ जाएगा 100x जमा में 10 से गुना करेंगे तो 10 ब्रैकेट 25 माइनस 8x, और ये किसके बराबर है 590। तो ये क्या हमारे पास 590 है। अब हल करते हैं, 150 और 100 250, 25 दाया 250 माइनस 10 अठे 80, और ये किसके बराबर है 590 के। 250 में से 80 गया, 0 में 0 की 0, 15 में से 8 गया 7, यानी कि 170x किसके बराबर है 590 माइनस, ये प्लस उस साइड जाके माइनस हो गया तो माइनस 250, 0 में 0 गया 0, 9 में से 5 गया 4, और 5 में से 2 गया 3। 170x किसके बराबर आ गया 340 के, और x कितना आ जाएगा 17 दूनी 34, यानी कि 2। तो और हमने x क्या मानना था, संख्या मानी थी। यहां पे देखो 50 रुपए के नोटों का अनुपात कितना है 3x है, यानी कि 50 रुपए के नोट कितने हैं 3 दूनी 6, तो 50 के आगे हमारे पास 6 नोट, 20 के आगे 5 दूनी 10 नोट, और 10 और 6 देखो 10 और 6 16, कुल कितने हैं 25, 25 में 16 गए 9, तो 9। तो ये आ गया हमारे पास 50 रुपए के नोट, ये 20 रुपए के नोट, और ये 10 रुपए के नोट। अब आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो कि हमारा जो हल आया है वो सही है या नहीं। तो देखो 50 सिक्का 100 प्लस 20 दाएं 200 प्लस 10 निमी 90, 300 200 500 प्लस 90 590। तो यानी कि जो हमारे नोट आए हैं 6 10 और 16 वो क्या है सही है। तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो मैं कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने का। और जो ये एग्जाम्पल नंबर 11 है, ये क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो इस तरह के एग्जाम्पल जो है पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। तो आप इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना, जिससे आपको ये एग्जाम्पल क्या है क्लियर हो जाए।